झांसी के मऊरानीपुर में एक बीएलओ ने कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। काम के बढ़ते बोझ से परेशान होकर यह गलत कदम उठाने की बात सामने आई है। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की जांच के बाद कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुरा निवासी नाथूराम आर्य रोजगार सेवक के साथ साथ बीएलओ के रूप में भी कार्यरत थे, जिन्होंने कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अचेत अवस्था में पाए गए नाथूराम को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी श्वेता साहू, तहसीलदार ललित कुमार पांडे और नायब तहसीलदार अमित कुमार मुदगल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नाथूराम के परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि नाथूराम पर विभागीय कार्यों का लगातार दबाव था। इस संबंध में एसडीएम श्वेता साहू ने जानकारी दी कि नाथूराम बीएलओ का कार्य 1 सप्ताह पूर्व ही पूरा कर चुके थे, लेकिन उनके अन्य विभागीय कार्यों को लेकर मानसिक दबाव की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नाथूराम आर्य, ग्राम भानपुरा की। क्या पद है आपके पास? ग्राम रोजगार सेवक। आपने जहर क्यों खाया है? क्या सर? आपने जहर का सेवन किस बात पे किया? सर एक तो बीएलओ है, तो बीएलओ में लगातार एसआईआर का काम कर रहे, उधर विभागीय काम करने पड़ रहे हैं, जिसमें ई-केवाईसी मुख्य। ई-केवाईसी के लाने एक आदमी के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है, लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए ई-केवाईसी नहीं हो रही, इसलिए बार बार पैसा दिया जा रहा है। उसी तरह बीएलओ के कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, इसलिए इस पैसा में आकर मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। आज कितने बजे की है घटना? 4:45 बजे के आसपास की। क्या आपने अपनी समस्या के बारे में अधिकारियों को बताया था? सब कोई समझ नहीं रहा है। मैंने बार बार मीटिंग में भी कहा है कि इंटरनेट नहीं आता है गांव में और सर्वर की समस्या है। वो कहते हैं करो, किसी भी तरीका से करो। किसी अधिकारी को बोला, अधिकारी ने क्या जवाब दिया? धीरे धीरे करो, कहीं से भी करो, कहीं बाहर बुला लो। हम लोग बाहर आते नहीं है, गांव से बाहर हम मजबूर हैं, कोई सुनता नहीं है। क्या नाम है? मिलते सारे जैसे का सेवन किया है वो कौन है आपके? पिताजी। पिताजी किस पद पे है? रोजगार सेवक। उन्होंने जहर का सेवन क्यों किया? क्योंकि 15 दिन से एसआईआर चल रही है, बीएलओ का काम चल रहा है, और बीएलओ का काम होने के बाद फिर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं कि ई-केवाईसी करो जब कार्ड होगी, और ऊपर से प्रधान जी भी बोल रहे थे कि ई-केवाईसी करवाओ, मुझे डिमांड लगानी है, और इसी प्रेशर के कारण। भानपुरा। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को जानकारी कितने बजे लगी कि उन्होंने जहर खाया? कहाँ खाया जहर? गांव में खाया 5:30, वो 4:30 और 5 के बीच में खाया। आप लोगों को कैसे सूचना लगी? इन्होंने खाया और फोन लगाया, उल्टी हो गई इनको, फिर उन्होंने फोन लगा दिया। क्या कहा पापा ने? कहा कि चाचा को बुलाओ। चाचा गए, चाचा ने देखा तो आज एक व्यक्ति जिनका नाम नाथूराम था और रोजगार सेवक के पद पर तैनात है, उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके द्वारा, वो बीएलओ भी थे, उनके द्वारा एसआईआर का काम बहुत अच्छी तरीके से लगभग 1 हफ्ते पूर्व ही खत्म कर लिया गया था, और किसी अन्य कारणवश आज उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में जांच करी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी, और अभी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज और अच्छे उपचार के लिए रेफर करा गया है, और अभी उनकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। काम का बहुत ज्यादा था और एसआईआर का भी काम उस प्रकार था। एसआईआर का काम तो उनका 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। उसके बाद क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था तो उनसे कोई संपर्क भी यहाँ से नहीं किया गया था, और बाकी और कोई अगर कारण है तो उसके संबंध में जांच करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई करी जाएगी।
मणिपुर के बीएलओ ने जहर खाने की सूचना मिल रही, क्या पूरा मामला और क्या सामने आया है? देखिए, मऊरानीपुर विकासखंड तहसील मऊरानीपुर में श्री नाथूराम जी जो रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं, आज उनके द्वारा कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर और उनकी पूरी टीम द्वारा सीएचसी मऊरानीपुर पहुंचकर उनके देखभाल और उपचार करवाया गया उनका। और जहां पर उनकी स्थिति सामान्य थी, किंतु उनके अच्छे उपचार हेतु उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए लाया गया, जहां पर भी उनकी स्थिति डॉक्टरों के द्वारा सामान्य बताई गई है। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी क्रम में यह भी बताना है कि एसआईआर का कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा था, वो एक सप्ताह पूर्व ही बहुत ही गुणवत्तापूर्वक और अच्छे तरीके से उनके द्वारा संपन्न कराया जा चुका था। और आज किस कारणवश उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जांचोपरांत ही अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, आपकी बातचीत उसमें क्या बता दिया कि उसमें उनके द्वारा एक सप्ताह पूर्व ही एसआईआर का कार्य संपादित किए जाने की बात भी बताई गई, और आज किस अन्य कारण से उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। परिवार कल बता रहे हैं, ये जांच का विषय है, इसमें जांच की जा रही है और जांचोपरांत जो भी तथ्य आएंगे और उसमें नियमानुसार जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।